2017 ये दिन आज का है और एक साल पहले मैंने राज्य मंत्री पद की शपथ मैंने ले ली थी और उसको एक साल पूरा हो रहा है। तो इसी एक साल में मैंने कम से कम देश भर के कम से कम 5-6 लाख से ज़्यादा लोगों से मैं मिला हूँ और जो भी मेरे मंत्रालय की उनकी समस्या है, बाकी की समस्या है, नौकरी की है, ट्रांसफ़र की है, लोन की है, दलित अत्याचार की है, ज़मीन के विषय पर है, ऐसे कई विषयों पर हमने कम से कम 5-6 लाख से ज़्यादा लोगों से मैंने मुलाकात की है। और अभी तक मैंने कम से कम 28 राज्यों का दौरा मैंने किया है और वहाँ जाकर हमारे मंत्रालय के अधिकारियों के साथ चर्चा करके वहाँ रिव्यू ले लिया है। उनकी जो भारत सरकार के पास कुछ पेंडिंग इशू है उसको सॉल्व करने के लिए भी मैंने कोशिश की है। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने में मुझे बहुत बड़ा आनंद है कि नरेंद्र मोदी जी देश के 125 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ना खाली हिंदू समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो सभी वर्गों के लिए वो काम कर रहे हैं। और हमारे मंत्रालय के माध्यम से अभी तक हमने एक एट्रोसिटी एक्ट में जो अमेंडमेंट है वो करने का निर्णय भी ले लिया है 2016 में। उसके साथ साथ ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का एक बिल भी लोकसभा ने पास किया है, अभी वो राज्यसभा में आएगा और उसको मान्यता में मिलेगी। उसके साथ साथ जो अपंग लोग हैं, दिव्यांगजन लोग हैं, तो उनको भी मैक्सिमम फैसिलिटीज़ देने के लिए देश भर में कम से कम 2 करोड़ 68 लाख 557 जो 2011 के सेंसस के मुताबिक दिव्यांगजनों की संख्या है। और मैक्सिमम जिस तरह 17 सितंबर नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस आता है, तो 2016 में नवसारी में गुजरात में कम से कम 11,330 लोगों को साहित्य बांटने का प्रोग्राम हमारे मंत्रालय ने लिया और इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड भी करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो चुका था। तो जो भी है हमारे मंत्रालय के माध्यम से जिस तरह लास्ट ईयर का हमारा बजट 38,000 शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान का था, इस वर्ष में वो बढ़ाकर 52,000 करोड़ रुपीस किया है और मैक्सिमम लोगों को मदद करने के संबंध में हमारी कोशिश जारी हमेशा रहती है। जो स्टैंड अप इंडिया है, ये स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को अभी तक 4,114 आवेदनों पर बैंकों ने कार्रवाई की है और अभी तक उनको 19,949 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिए हैं। तो काफ़ी लोगों को अपने पैर पर खड़ा रहने के लिए भारत सरकार काफ़ी कोशिश कर रही है। तो उसी तरह हमारे बहुत सारी योजनाएं हैं अपने, तो आपके पास है ये समझो, तो काफ़ी योजनाएं सरकार के माध्यम से सॉल्व की जा रही है और नरेंद्र मोदी जी एक पॉपुलर प्रधानमंत्री के नाते पूरे दुनिया भर में आज नरेंद्र मोदी जी का नाम है। और नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी मुसलमान के खिलाफ नहीं है। जो गौ रक्षा के नाम पर जो कुछ गुंडागर्दी चल रही है, तो सभी गौ रक्षकों को मेरा निवेदन ये है कि भाई आप गुंडागर्दी मत करिए। अगर कोई गाय की हत्या करने की घटना अगर आपके सामने आती है तो आप पुलिस थाने में जा सकते हैं, कानून हाथ में लेना गलत है। और उसमें कुछ लोगों की हत्या करने की कोशिश भी हो रही है, तो मुझे लगता है कि भाई इसी तरह का कानून हाथ में लेना बिल्कुल गलत है। और अगर कोई मरीज गाय का चमड़ा निकालने वालों पर भी आप गलत इल्ज़ाम लगाकर उनकी पिटाई करने का काम भी कुछ गौ रक्षक कर रहे हैं। अभी वो गौ रक्षक कौन सी पार्टी से है मालूम नहीं है, लेकिन दूसरी अपोजिशन पार्टियां यही समझती है कि भाई गौ रक्षक के बीजेपी के सपोर्ट वाले हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी हो, बीजेपी के सपोर्ट वाले हो या कांग्रेस के सपोर्ट वाले हो,
उन्होंने गाय की रक्षा कानूनी तौर पर करनी चाहिए, मगर किसी पर हमले करना ये बात अच्छी नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने भी ऐलान किया है कि गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ घटनाएं घटती जा रही है, उसमें आदित्यनाथ योगी जी ने भी बोला है कि कानून हाथ में मत लीजिए। जो आप लोग गलत मतलब कानून हाथ में लेकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये गौ रक्षा के नाम पर भी जो अत्याचार हो रहे हैं, ये कोई बीजेपी की सरकार है इसीलिए अत्याचार हो रहे हैं ऐसा मेरा मानना नहीं है। कांग्रेस की सरकार ही थी, वहाँ भी अत्याचार होते हैं। बीजेपी की सरकार है, उधर भी अत्याचार होता है। समाजवादी की सरकार है, तब भी अत्याचार होते हैं। तो अत्याचार का कारण कौन सी सरकार आई है इस पर डिपेंड नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। मेरा मानना है कि समाज में काफ़ी परिवर्तन भी हो रहा है। रोटी बेटी बेटी व्यवहार भी बहुत जगह पर होते जा रहे हैं, लेकिन आज भी कास्टिस्ट मेंटेलिटी कुछ लोगों के दिमाग में है, और इसीलिए देश भर में कम से कम हर साल में 45,000 तक अत्याचार की घटनाएं पुलिस थाने में रिकॉर्ड होती है। और नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है, मतलब पहले से। अब नंबर 1 पर यूपी है, बिहार नंबर 2 पर है, राजस्थान नंबर 3 पर है, हमारा महाराष्ट्र नंबर 8 पर है। और इसी तरह की घटनाएं मतलब घटती जा रही है। तो हमारे मंत्रालय के माध्यम से हमारी कोशिश है कि जो अत्याचार दलित पर करते हैं उनको एट्रोसिटी एक्ट के माध्यम से उनको कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और अत्याचार कम करने के लिए हम पुलिस प्रशासन से संपर्क में रहते हैं, और गांव-गांव में शांतता कमेटी भी होती है। तो इसी तरह सभी राज्यों को भी हमने, हर राज्य में जाकर भी हमने ये सूचना दी है कि जिस ज़िले में ज़्यादा अत्याचार होते हैं उस ज़िले में एक आधे एडिशनल एसपी की पोस्ट, मतलब एक एडिशनल एसपी की पोस्ट वहाँ अपॉइंट की जाए जहाँ ज़्यादा अत्याचार होते हैं। एसपी तो होते हैं, लेकिन जहाँ ज़्यादा अत्याचार होते हैं उनके लिए एक एडिशनल एसपी की पोस्ट होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि कास्टिज़म ख़त्म करने के लिए इंटरकास्ट मैरिज की आवश्यकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी लव मैरिजेस तो हो रहे हैं, लेकिन प्रपोज्ड मैरिजेस भी करना चाहिए। मैं कल बिदर में था, बिदर में जो बसवेश्वर जी जिन्होंने लिंगायत धर्म की स्थापना की, और उन्होंने भी कास्टिज़म का भारी विरोध किया था, और उन्होंने कास्टिज़म को ख़त्म करने के लिए इंटरकास्ट मैरिज की आवश्यकता है, और ये भी मतलब उन्होंने बोला था। तो मुझे लगता है कि इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देने के लिए हर राज्य ने कोशिश करनी चाहिए। और अभी हमारा मंत्रालय डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन 2,50,000 रुपये जो इंटरकास्ट मैरिज करते हैं उनके लिए हमने देते हैं, उसमें बढ़ोतरी करने के बारे में भी लोगों की मांग है। तो हमारा मंत्रालय ज़रूर उस पर विचार करेगा कि इसमें और भी क्या हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको मदद कर सकते हैं। तो इसी तरह मतलब ये हो रहा है। और आज फिर आपको बुलाने का मकसद ये है कि मैंने 1 साल पूरा किया है, अभी मेरे 2 साल बाकी है। खाली 2 साल ही बाकी नहीं है, अगले 5 साल भी हमारे बाकी है। और हमारी कोशिश जारी है कि समाज में एकता पैदा हो, समाज में दूरियां ख़त्म हो, और जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर जो संघर्ष हो रहा है वो संघर्ष नहीं होना चाहिए। इसी तरह की हमारी कोशिश है। और बीच में एक रामकिशन गरेवाल नाम के एक्स आर्मी मैन, जिन्होंने जंतर मंतर पर 1 रैंक 1 पेंशन के लिए जो आंदोलन चल रहा था, तो भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने इस इशू को मान्य करके इस मतलब सभी आर्मी लोगों को पेंशन देने के संबंध में निर्णय ले लिया। लेकिन और भी कुछ मांगे थी उन लोगों की, और इसके लिए मतलब वो रामकिशन गरेवाल जी जो भिवानी ज़िले के मतलब मामला गाँव के रहने वाले हैं, और मुझे मतलब गरेवाल जी आज हमारे बीच में नहीं है, इसका दुख तो हमको ही है। लेकिन रामकिशन गरेवाल जी का लड़का मेरे पार्टी में पहले से काम करता है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में उनका लड़का काम करता है। और मुख्यमंत्री जी ने वो उनको 10 लाख रुपए मदद अनाउंस की थी। तो मैं 8 दिन पहले हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री मोहनलाल खट्टर जी से मेरी मुलाकात हुई,
और वहाँ दलित अत्याचार के बारे में मैंने चर्चा की, बाकी के विषय पर भी हमने चर्चा की। और ये 10 लाख रुपए का चेक अभी तक उनको नहीं मिला था, तो 10 लाख का चेक मैंने उनको बोलने के बाद 10 लाख का चेक उन्होंने भेजा है। और राम किशन गरेवाल जी की पत्नी और उनके तो लड़के भी यहाँ मौजूद है, तो चेक भी हम अभी उनको मतलब वो दे रहे हैं। तो उसी तरह का आज इसलिए हमने आपको यहाँ बुलाया है।